नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। अपने आप को, अपने मन को मजबूत बनाने के लिए ध्यान में और भावनाओं में हमें एक आलम्बन की आवश्यकता होती है। आलम्बन जितना मजबूत लिया जाता है, हम उतने ही ऊपर उठते चले जाते हैं। जिसका हम आश्रय लेते हैं वो जितना अधिक कैपेबल होता है, वो हमें उतना ही ऊपर उठा लेता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय की आवश्यकता होती है और दुनिया में उनका आश्रय लिया जाता है। प्रभु का आश्रय, प्रभु की भक्ति, प्रभु का ध्यान, प्रभु का चिंतन अथवा गुरु आदि का चिंतन, उनके गुणों का चिंतन सिर्फ हम इसीलिए करते हैं और इसी बात को लेकर के पूजा पद्धति विकसित हुई हैं। भगवान के पास आने के लिए कहा जाता है। आप सभी लोग प्रतिदिन भगवान के पास आते हैं और हर जैन व्यक्ति प्रतिदिन नमोकार मंत्र को भी पढ़ता है ना। लेकिन हमें नहीं ज्ञात है, जब आप नमो अरिहंताणम कहते हो तो आपका कितना मन उन अरिहंत परमेष्टि में लगता है। अरिहंत भगवान दिखते हैं जब नमो अरिहंताणम कहते हो कि घर दिखता है? अपनी मानसिक अवस्था को ऊपर उठाने के लिए आज एक बहुत सुंदर तरीका बताते हैं और बड़ा आसान तरीका बताते हैं। अपने इष्ट अरिहंत परमेष्टि को हम इस ज्ञान केंद्र में स्थापित करें और उन्हें ध्यान का विषय बनाएं। जहाँ आज्ञा चक्र होता है अथवा जहाँ आप बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, उससे ठीक भीतर 2 अंगुल आप जब मंदिर जाते हो, उन अरिहंत भगवान को वेदी में देखते हो तो ये बहुत दूर होते हैं। लेकिन उन्हीं अरिहंत भगवान को जब हम अपने भीतर देखेंगे तो एनर्जी हमें बहुत अधिक मिलती है। तो जब जब आपका मन हारने लगे, डरने लगे, टेंशन से प्रभावित होने लगे, जब जब आपको चिंता सताने लगे अथवा शोक का भाव, वियोग का भाव आने लगे, कई परिस्थिति ऐसी बन जाती है, न चाहते हुए भी व्यक्ति शोकाकुल हो ही जाता है, चिंता से ग्रसित हो ही जाता है। वो जानता है कि मुझे चिंता नहीं करना चाहिए, वो जानता है कि मुझे तनाव नहीं लेना चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थिति इतनी विकट निर्मित हो जाती है कि उसका कंट्रोल उसके ऊपर रहता ही नहीं और वो अनायास ही उन शोक के, दुख के क्षणों में बह जाता है। होता है, आप लोगों ने स्वाध्याय किया है, बहुत कुछ सुना है। हर व्यक्ति जानता है जीवन में शोक नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति जानता है हमें डरना नहीं चाहिए, हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें लाइफ में बड़े आनंद से जीना चाहिए। लेकिन अभी सबका मन इतना मजबूत नहीं है कि वो अपनी मनस्थिति को परिस्थिति पर हावी कर दे। होता यह है कि जो परिस्थिति होती है वो उसकी मनस्थिति पर हावी हो जाती है। सराउंडिंग जो होती है हमारी, आसपास के लोग जो होते हैं हमारे, उनका व्यवहार हम पर हावी होने लगता है। उनका एक शब्द हमें बार बार चोट पहुंचाने लगता है। होता है ना।
या यूं कहें निमित्त उपादान पर हावी होने लगता है। व्यक्ति समझता है कि निमित्त मुझे प्रभावित ना करे, परिस्थिति मुझे डोमिनेट ना करे, मैं परिस्थिति को डोमिनेट करूं, परिस्थिति मुझे डराए नहीं, हिलाए नहीं, घबराए नहीं। व्यक्ति जानता है और आप लोग भी जानते हैं कि जब जब विपरीत निमित्त मिलेंगे तो हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें अपने आनंद के क्षणों को खोना नहीं चाहिए, उसी में रहना चाहिए। प्राय हर व्यक्ति जानता है, लेकिन जो अंदर से मजबूत नहीं होते हैं वो परिस्थितियों से बहुत जल्दी, सराउंडिंग से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, दूसरों के व्यवहार से बहुत जल्दी वो ऊपर नीचे होने लगते हैं। आप में से अधिकांश को कोई भी व्यक्ति रुला सकता है, हंसा सकता है, टेंशन में ला सकता है, आपके भीतर क्रोध का भाव पैदा कर सकता है, कोई भी आपको गुस्सा दिला सकता है आसानी से, क्योंकि आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है, दूसरों के पास है। ये जानते हुए कि हमें उससे नहीं प्रभावित होना चाहिए, फिर भी हम हो जाते हैं। तो क्यों ऐसे होते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि अंदर से उसकी इच्छा शक्ति उतनी मजबूत नहीं होती है, अंदर से उसके भीतर इतने मजबूत गुण नहीं होते हैं। तो जब ऐसी स्थिति संसार में सबकी होती है तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय हमें उन व्यक्तियों का आलम्बन लेना चाहिए जो हर हाल में हमेशा आनंद में रहते हैं, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन पर कोई भी उपसर्ग, कैसा भी उपसर्ग क्यों ना होता रहे, उनकी सराउंडिंग विपरीत भी क्यों ना होती हो, फिर भी वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हर हाल में हमेशा आनंद में रहता है, तो समझना वो व्यक्ति सामान्य नहीं, बहुत विशेष व्यक्ति है। उसकी साधना बहुत ऊंचे स्तर की है, वह परिस्थितियों पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, वह अपनी मनस्थिति पर डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे वे परम गुरु होते हैं अथवा अरिहंत भगवान होते हैं। अरिहंत भगवान जिनकी नासाग्र दृष्टि होती है, उनके ऊपर उपसर्ग करो तो भी कोई फर्क नहीं, उनकी प्रशंसा करो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निंदयानाथ विवांत वैरे। पूजा करो, आरती उतारो, गाली दो, अपशब्द कह दो, हर परिस्थिति में जो समता बनाए रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपने इष्ट प्रभु को अथवा इष्ट गुरु को हम सब आज अपने इस आज्ञा चक्र में स्थापित करें। एक सरल विधि बता रहे हैं, सिर्फ नमो अरिहंताड़म इस पद को अपने इस आज्ञा चक्र में देखना है। एक सफेद कमल विजुलाइज करना है और उस कमल के 4 अंगुल ऊपर अरिहंत भगवान यहीं पर बैठे हैं, वेदी में नहीं बैठे। अभी तक आप जब भी मंदिर जाते हो तो वेदी के अरिहंत भगवान को देखते हो। वेदी के अरिहंत से कुछ नहीं होता है, भीतर के अरिहंत से होता है। तो उन अरिहंत परमेष्टि को यहाँ देखना है, उस कमल के ऊपर उनकी उस प्रशांत मुद्रा को देखना है। और किस भाव से देखना है? हमें जो चाहिए, जिस गुण को हम पाना चाहते हैं, उस भाव से उन्हें देखना, क्योंकि अरिहंत परमेष्टि अनंत गुणों के स्वामी है। उनके पास शक्ति है, वीर है, सुख है, ज्ञान है, दर्शन है, करुणा है, अहिंसा है, सब कुछ है। वो निर्भय रहते हैं। तो हमें जो चाहिए, किसी को अपनी मन की इच्छा शक्ति मजबूत बनाना है, किसी को विनय का भाव लाना है, किसी को सुख चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को अंतरंग शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए आपको अपने भीतर जो डेफिशिएंसी लगती है, जो वीक पॉइंट लगता है, आपका आत्मविश्वास यदि कमजोर है, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं, अंदर से मन जो है ऊपर नीचे होने लगता है।
तो ऐसी स्थिति में समझना आपका आत्मविश्वास कमजोर है। तो प्रभु से सिर्फ यह भाव लाते हुए कि हमें आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो उन अरिहंत भगवान के उस दृढ़ इच्छा शक्ति सहित या आत्मविश्वास सहित भाव को अपने भीतर विजुलाइज करने की कोशिश करना है। समझ में आया क्या करना है? उद्देश्य क्या है? हमें क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपकी कमजोरी क्या है? उसे पकड़ो। डर ज्यादा लगता है? छोटे छोटे निमित्त को पाकर के आप शोकाकुल हो उठते हो, अथवा स्ट्रेस लेवल बहुत जल्दी बढ़ने लगता है, अथवा चिंता आपको सताने लगती है, क्या है? अथवा आप उस सुख को चाहते हो। चाहे आत्मिक सुख की बात करें, चाहे शारीरिक सुख की बात करें, चाहे आत्मिक निरोगता की बात करें, चाहे शारीरिक निरोगता की बात करें, क्योंकि अरिहंत भगवान रोग से भी रहित होते हैं। उनका शरीर परम औदारिक, उन्हें कोई रोग भी नहीं होता है, और उनकी आत्मा अनंत बल वाली है। तो अंतरंग बल भी है और बहिरंग बल भी है, अंतरंग निरोगता भी और बहिरंग निरोगता भी है। बस हम जो चाहते हैं उस दृष्टि से उन अरिहंत भगवान को अपने भीतर देखना, उससे हमारा फोकस होगा। अदरवाइज हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सूर्य के भीतर अनंत ऊर्जा है। सूर्य की किरणों से कचरे का ढेर जल सकता है, जल जाता है? नहीं जलता, जलता भी है, लेकिन वह कचरे का ढेर ढलता है जब कोई लेंस बीच में रख दिया जाता है, सूर्य की किरणें एक जगह फोकस हो जाती हैं, तो कचरे के ढेर को धू धू करके जला देती है। और यदि वो लेंस ना हो तो सूर्य वही रहता है, किरणें वही रहती है, टेम्परेचर 47 डिग्री भी हो तो भी नहीं जलाता। वो कचरे का ढेर कैसे जला? सिर्फ एक प्रयोग आपने किया, एक लेंस उस किरण की और ढेर के बीच में ला दिया, तो जैसे ही लेंस लाते हो तो उसकी सारी की सारी एनर्जी एक जगह फोकस होने लगती है और वह तुरंत उस कचरे के ढेर को जला देती है। तो हमारे अरिहंत भगवान अनंत बल के धारी, अनंत सुख ज्ञान के ऊर्जा के धारी हैं। जब हम सामान्य रूप से उन्हें देखेंगे, उन्हें ध्यान का विषय बनाएंगे, तो उनकी एनर्जी चारों तरफ फैलेगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। लेकिन जब हम पर्टिकुलर फोकस हो जाएंगे, हमें पर्टिकुलर यही गुण चाहिए, तो समझना हमने एक लेंस अपने मस्तिष्क में क्रिएट कर लिया। अब वह लेंस पर्टिकुलर उसी एनर्जी को अथवा उसी क्वालिटी को हम तक लाएगा। प्राय अब जब भी प्रभु को ध्यान का विषय बनाते हो तो सामान्य रूप से बनाते हो, जैसे सूर्य को हम सामान्य रूप से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वह सामान्य सूर्य हमारे काम में नहीं आता है। हमारे लिए वह सूर्य काम में आता है जब किसी लेंस के माध्यम से उसकी किरणों को एक जगह केंद्रित कर देते हैं और वह बड़े से बड़े कचरे के ढेर को तुरंत प्रज्वलित कर देता है, जला करके नष्ट कर देता है। तो आज एक बड़ा आसान तरीका, सिर्फ नमो अरिहंताणम इस पद का अवलंबन लेना है और उन अरिहंत भगवान को अपने उस आज्ञा चक्र में, उस कमल के आसन पर अधर में देखना है, और उसमें भी सफेद रंग की जो प्रतिमा है। समझ रहे हो क्या करना है? चलो आसन में बैठ जाओ। ठीक वही आसन जो भगवान का आसन है। बच्चे लोग बड़े अच्छे से लगा लेते हो आसन, पद्मासन, लेकिन व्यक्ति जैसे जैसा बढ़ता है ना उम्र से, वैसे वैसे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, रिजिडनेस ज़्यादा आने लगता है, कठोर हो जाता है, झुकाव उसके भीतर घटने लगता है। बच्चों में सरलता रहती है, उनकी हड्डियों में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और उनके मन में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है।
तो जो मन से जितना फ्लेक्सिबल होता है, सरल होता है, उसकी बॉडी भी उतनी ही फ्लेक्सिबल होती है, उसके जॉइंट्स भी उतने ही फ्लेक्सिबल होते हैं। क्योंकि सीधा सा रिलेशनशिप है, मन में यदि गठान है तो हमारे शरीर में भी गठान आने लगेंगे। बिल्कुल। मन में हमारी कुटिलता है तो शरीर में भी दर्द होने लगेगा, और मन में सरलता है तो शरीर की गठान भी धीरे धीरे घुलने लगती हैं, खून का प्रवाह बड़ी आसानी से होने लगता है। तो हम मन की गठानों को पहले दूर करें, फिर तन की गठाने, तन का रोग, तन का दर्द अपने आप ढीला होता चला जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बच्चों ने पद्मासन लगा लिया है, कुछ बड़ों ने भी लगा लिया है, बाकी लोगों ने नहीं लगाया। चलो, सर्वप्रथम गहरी सांस लेना है, नाभि तक उस श्वास को भरना है और दीर्घ ओंकार की ध्वनि को करना है। ये ओंकार बीजाक्षर तुरंत हमारा कट ऑफ संसार से करता है, उस नेगेटिव वाइब्रेशन से करता है, और इस ब्रह्मांड में रहने वाली पॉजिटिव वाइब्रेशन से जुड़ता है। नाभि तक गहरी सांस भर के उस दीर्घ ओंकार की ध्वनि को करें। पुनः भीतर तक श्वास भरें। एक प्रयास और करें, सारे विकल्पों को छोड़कर सिर्फ ओंकार में अपने आप को बनाएं।
रिलैक्स, सारे शरीर को शिथिल छोड़ें, सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई श्वास की ओर, अपनी जाती हुई श्वास की ओर। जितनी शक्ति हो उसी के अनुरूप श्वास को भीतर तक रोकें। धीरे धीरे उस श्वास को बाहर जाने दें। आज्ञा चक्र की ओर माथे के बीचों बीच दृष्टि लेकर के आए। श्वेत कमल जिसमें खिला हुआ है और उस कमल के ऊपर 4 अंगुल अधर में व्याधिनाथ भगवान विराजित है। श्वेत रंग की जिनकी प्रतिमा है, प्रशांत मुद्रा है, नासाग्र दृष्टि है। नमो अरिहंताणम्। दृष्टि दी उनके दोनों चरण कमल की ओर लाते हुए अपने मन को अहोभाव से भरकर पूर्ण रूप से झुकाएं उनके चरणों में। नमो अरिहंताणम्। जिन अरिहंत प्रभु ने अपनी आत्मा के समस्त शत्रुओं को नष्ट किया, उस अनंत शक्ति को उद्घाटित किया, उस शक्ति को मैं देख रहा हूँ, उस बल को मैं अंतरंग से चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को अंदर से झुकाता हूँ। नमो अरिहंताणम्। दृष्टि प्रभु के हृदय कमल की ओर लेके आए, जिस हृदय में परम करुणा भरी है। नमो अरिहंताणम्। अपने माथे के बीचे बीच उन अरिहंत भगवान को देखें, जिनकी नासाग्र दृष्टि है, प्रशांत रूप है, हर परिस्थिति में जो हमेशा शांत रहते हैं। नमो अरिहंताणम्। उन अरिहंत भगवान की छवि को अपने भीतर देखें, माथे के बीचों बीच। बस उसी गुण को पाने हेतु मैं उनके चरणों में झुकता हूँ। जैसा उनका प्रशांत रूप है, उसी हेतु। नमो अरिहंताणम्। उनकी उस प्रसन्न मुद्रा को देखें, उस प्रशांत स्वभाव को देखें। धारणा भाई, बिल्कुल मेरा स्वभाव भी वैसा ही हो रहा है। प्रशांत
प्रशांत रूपोऽहम्। प्रभु की चारों ओर से फैलने वाली वह प्रकाश की किरण हमारे शरीर में फैल रही है। वह ऊर्जा पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। शांत स्वभावोऽहम्। शांत स्वभावोऽहम्। शक्ति रूपोऽहम्। बल सहितोऽहम्। उनके हृदय की ओर दृष्टि लाते हुए भावना भाए प्रशांत रूपोऽहम्। अपने हृदय को उनके चरणों में समर्पित करते हुए नमो अरिहन्ताणम्। दृष्टि दोनों चरणों की ओर लाते हुए नमो अरिहन्ताणम्। दृष्टि अपने माथे के बीचों बीच लेकर के आए। उन अरिहंत भगवान के रूप को और स्वरूप को अपने भीतर देखें। गहरी सांस लें। शांत होकर दृष्टि अपने भीतर लाएं। रक्त का जहाँ जहाँ प्रवाह हो रहा है उसके साथ उस ऊर्जा के प्रवाह को देखें। शरीर के ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक पूरी चेतना में उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। गहरी सांस लेकर अपने विचारों को देखें। रिलैक्स।
अपने मन के भावों को पढ़ें। दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट रहें। मंगल भावना से अपने आप को भरें। मेरे मन में तेरे मन में, बोलिए, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके मन में हो। वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप न होवे। भाव क्षमा के हो, भाव क्षमा के हो। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मेरा उत्तम तेरा उत्तम, मेरा उत्तम तेरा उत्तम सबका उत्तम हो, सबका उत्तम हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो, सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके मन में हो। दुखियारा ना कोई होवे, दुखियारा ना कोई होवे। मन ज्योतिर्मय हो, मन ज्योतिर्मय हो। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी मन हो निर्मल, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। अपने दोनों हथेलियों को आपस में रखते हुए अपने पूरे शरीर से चेहरे से स्पर्श करें। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। संत